नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर यादव और आप जुड़े हुए हैं हमारे चैनल 21A लर्निंग फॉर ऑल से। आज हम सीटेट पेपर 1 के सिलेबस के एक खंड जो कि EVS है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं आपसे। तो पहले समझते हैं कि सीटेट का पेपर 1 क्या है उसकी संरचना, स्ट्रक्चर क्या है उसका, वो समझते हैं। सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 के जैसे ही 5 खंडों में विभाजित है। 5 पार्ट्स हैं उसके। पहला हिस्सा जो है वो CDP से जुड़ा हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरा हिस्सा है मैथमेटिक्स। तीसरा हिस्सा है EVS। चौथा हिस्सा है लैंग्वेज 1 और 5वां हिस्सा है लैंग्वेज 2। पेपर 1 के 5 हिस्से। पहला हिस्सा CDP, दूसरा हिस्सा मैथमेटिक्स, तीसरा हिस्सा है EVS, चौथा हिस्सा लैंग्वेज 1, 5वां हिस्सा लैंग्वेज 2। सभी खंड जो हैं 30 अंकों के होते हैं। सभी खंड 30-30 अंकों के होते हैं। उसमें से EVS वाला हिस्सा भी 30 अंक का होता है। अब इस EVS के इस खंड को हम समझेंगे क्या है इसके सिलेबस में। तो EVS के सिलेबस को जान लेते हैं। तो एनवायरमेंटल स्टडीज के अंतर्गत पहला जो सब टॉपिक है वो है कंटेंट, यानी कि विषय वस्तु क्या है। एक सब्जेक्ट के तौर पे EVS में क्या क्या विषय वस्तु हो सकती है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो इसमें हम क्रम वाइज अध्ययन कर लेते हैं। तो कंटेंट वाले हिस्से में 3 हमने हिस्से किए हैं इसको। बाकी आप अगर CBSE की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो इनको अलग अलग करके CBSE ने लिखा है, लेकिन इस तरीके से हमने इसको क्लासीफाई करने की कोशिश की है कि कैसे हम इसको अध्ययन की नज़र से आसान बना सकते हैं। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, यानी कि परिवार एवं मित्र, उनसे संबंध, कार्य और खेल। दूसरा हिस्सा है एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब एनिमल में हम आ जाएंगे, बाकी सारे जानवर आ जाएंगे। प्लांट्स में घास से लेके और पीपल के पेड़ तक सब कुछ आ जाएगा। तो उनके फूड के बारे में, उनके घर आवास के बारे में, किस जगह रह रहे हैं, उस शेल्टर के बारे में, पानी की व्यवस्थाएं कैसी हैं, ट्रैवल यानी कि पक्षियों का मूवमेंट जैसे हो रहा है, उस सब के बारे में हम इस हिस्से में जानेंगे। और तीसरा हिस्सा जो है थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि वो सब कुछ जो हम बनाते हैं और करते हैं वो सब इसमें समझा जाएगा। तो जो ये सिलेबस है वो एक सब्जेक्ट की समझ के तौर पे आपको समझना होगा कि पर्यावरण में हमारे आसपास, हमारे आसपास कौन कौन है उसके बारे में जानकारी बारे में जानेंगे तो हम संवेदनशील होंगे। उनसे रिलेशन क्या है, हमारे लिए कितने अच्छे हो सकते हैं, कितने खराब हो सकते हैं, उन सब के बारे में अगर हम जानेंगे तो हमारी अपने पर्यावरण के प्रति समझ है वो विकसित होगी। पहली बात जो है इसमें है। अगला जो है उसको समझते हैं। तो पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र, शिक्षा के संबंध में इसका क्या योगदान, कैसे हम ले सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है इस हिस्से में। तो EVS उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या उसका विचार है, क्या प्रत्यय है, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। स्कोप, कितना विस्तार हो सकता है उसके बारे में, प्राइमरी लेवल के बच्चे को कितने बेहतर तरीके से हम उसको विस्तारित कर सकते हैं। और सिग्निफिकेंस यानी महत्व, EVS का महत्व क्या है वो हम इसमें जानेंगे। इंटीग्रेटेड EVS यानी कि जो अंतर संबंधित EVS है, एनवायरनमेंट है, उसके बारे में हम जानेंगे, हमारे जो संबंध है उसके बारे में। अगला जो है दूसरा पॉइंट वो है EVS स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, यानी कि EVS देखेंगे तो एक तरीके से इंसान के साथ जुड़ता है, जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे
तो इसमें खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, भोजन है, धूप से खाना बन रहा है, पेट खाना बना रहे हैं, तो साइंस भी है इसमें। तो कैसा रिलेशन है, संबंध है साइंस से और सोशल साइंस से, और कितना उसका स्कोप है उसके बारे में चर्चा की गई। और नंबर 3 है लर्निंग प्रिंसिपल्स। लर्निंग प्रिंसिपल्स मतलब अधिगम के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसके बाद चौथा पॉइंट जो है, अब हम करते हैं चौथा पॉइंट। तो चौथा हिस्सा है अप्रोचेस। इसमें है एक्टिविटीज, यानी हम कौन सी क्रियाएं करके हम बच्चों को, जो प्राइमरी के बच्चे हैं, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे हैं, उनको कौन सी एक्टिविटीज से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है। डिस्कशन किए जा सकते हैं, कहानियां हो सकती हैं ऐसी जिससे हम पर्यावरण के बारे में सीख बच्चों को दे सकें। CCE यानी कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी बच्चे क्या सीख रहे हैं, उनका लगातार, निरंतर और समग्र रूप से, सभी तरफ से, चारों तरफ से उसका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन होना चाहिए। उसके बारे में क्या क्या विधियाँ हो सकती हैं, किस किस तरीके से हम, किस टेक्निक का, किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी इसमें। और बच्चों को इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील करने के लिए क्या क्या टीचिंग एड हो सकते हैं, शिक्षक सहायक सामग्री हो सकती है, उसके बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। और पर्यावरण से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनकी भी चर्चा इसमें की जाएगी। तो ये 7वां पॉइंट उसी से संबंधित है। अच्छा, CBSE ने सिलेबस में अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड किया है, लेकिन हमने यहाँ पे उसको रिलेशन के साथ कि कैसे संबंध बेहतर बनाकर हम चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की है। और हम आगे आने वाली वीडियो में इससे रिलेटेड वीडियोज़ तो लाएंगे ही, और यहाँ पे इस सेक्शन को अगर आप थोड़ा अच्छे से करेंगे, इसको हम बचपन से पढ़ते आते हैं, तो इसको समझना करना आसान है। और इसकी CDP, आपने CDP का हिस्सा अगर पहले से पढ़ रखा है या हमारे चैनल पे पढ़ रखा है, तो कहीं से भी अगर आप पढ़ेंगे तो लिंक बहुत आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, जिससे इस 30 अंकों के इस हिस्से में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आप अपने CTET की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।